वो अमीर औरत जब भी $100 मिलियन से ज्यादा की बैट लगाती तब वह अपना एक खास रिवाज अपनाती। उसने अपने बगल में खड़ी लड़की से पूछा कि वह क्या बैट लगाए या नहीं, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने उसे अपना जवाब दिया उसी पल उस अमीर औरत ने सीधे 2.4 बिलियन चिप्स लाल रंग के ऊपर लगा दिए। जैसे ही डीलर चिप्स गिनने में बिजी था उसी पल उस औरत ने अपने बगल में खड़ी लड़की को जोर से गले लगा लिया। लेकिन जैसे ही कार्ड खोले गए तो बैंकर के पास पूरे 8 पॉइंट थे, जबकि उस अमीर औरत के पहले कार्ड पर सिर्फ 3 था। अब उसे पूरी बाजी जीतने के लिए सिर्फ 6 की जरूरत थी। तभी उस औरत ने लड़की से कहा कि वो किस्मत के लिए कार्ड पर फूंक मारे। लेकिन जैसे ही दूसरा कार्ड धीरे धीरे पलटा गया तो वो डायमंड का 6 निकला। ये देखते ही पूरे कैसीनो में मौजूद लोग खुशी से चिल्लाने लगे। इसके बाद वो अमीर औरत उस लड़की को अपने कमरे में जश्न मनाने के लिए ले गई। लेकिन अगले ही दिन वो लड़की पूरे $4.8 बिलियन लेकर अचानक गायब हो गई। ये खबर सुनते ही पूरे कैसीनो में हड़कंप मच गया। तभी कैसीनो का मैनेजर सिर झुकाकर उस अमीर औरत से माफी मांगने लगा, लेकिन उसने गुस्से में उसे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया और कहा कि उसे हर हाल में लड़की और पैसे दोनों वापस चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि कैसीनो की अपनी कर्मचारी ही इतने पैसे लेकर भाग गई है तो पूरे कैसीनो की बदनामी हो जाएगी। उसी रात मैनेजर अपने आदमियों के साथ उस लड़की के किराए के घर पहुंच गया, लेकिन तब तक वो घर पूरी तरह खाली हो चुका था। इसके बाद उसने कोरिया पुलिस में अपने संपर्कों की मदद से लड़की का पूरा रिकॉर्ड निकलवाया। तभी उसे पता चला कि वो एक शातिर ठग थी जिसे पहले भी कोरिया में गिरफ्तार किया जा चुका था और वो 6 महीने जेल में रह चुकी थी। लेकिन जेल से बाहर आते ही वो सीधे फिलीपींस भाग गई थी। ये पता चलते ही मैनेजर ने अपने सभी आदमियों को हर एयरपोर्ट पर निगरानी लगाने का आदेश दे दिया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उस लड़की को देश से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन तब तक वो लड़की पहले ही मनीला पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने एक सुनसान होटल में नकद पैसे देकर कमरा ले लिया और हर समय पूरी तरह सतर्क रहने लगी, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा नकदी थी कि वो आसानी से किसी भी बॉर्डर को पार नहीं कर सकती थी। अगली सुबह वो एक गुप्त मनी ट्रांसफर की दुकान पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों से इतने सारे पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। लेकिन रकम सुनते ही वहां बैठे सभी लोग हैरान रह गए और उन्होंने साफ कह दिया कि इतनी बड़ी रकम उनके बस की बात नहीं है और उससे किसी बैंक में जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो दुकान से बाहर निकली और अपनी कार में बैठी तभी एक आदमी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी मैनेजर का आदमी था। लेकिन जैसे ही दोनों आमने सामने आए तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया, क्योंकि दोनों के बीच पहले से ही एक गुप्त रिश्ता था। तभी उस आदमी ने लड़की से कहा कि वो सारे पैसे वापस कर दे, क्योंकि मैनेजर के आदेश के बिना वो फिलीपींस से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगी और अगर उसने पैसे अपने पास रखे तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन लड़की ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और कहा कि जो पैसा अब उसके हाथ में आ चुका है वो हमेशा उसी का रहेगा और कोई भी उससे उसे छीन नहीं सकता। तभी दोनों कार के अंदर बैठे हुए आपस में बहस कर ही रहे थे कि अचानक एक पुलिस वाला उनकी कार की खिड़की पर आकर दस्तक देने लगा। दोनों को लगा कि शायद मामला सिर्फ गलत पार्किंग का है, इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि वो अब भी यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही कार की खिड़की खुली उसी पल पुलिस वालों ने उन दोनों पर हमला कर दिया। तभी बाकी पुलिस वालों ने कार की डिक्की खोलकर पूरे $4.8 बिलियन दूसरी गाड़ी में रख दिए और देखते ही देखते पूरा ऑपरेशन इतनी तेजी और सफाई से खत्म कर दिया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।